नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह आपके साथ। एक जमाना था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और इन दिनों देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी को जय जवान जय किसान का नारा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी को किसानों के आंदोलन पर भी लाठीचार्ज कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जवानों के आंदोलन यानी कि छात्रों के आंदोलन पर भी लाठीचार्ज कराने का अवसर प्राप्त हुआ। सोमवार का दिन है आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और कॉकरोच जनता पार्टी जिस आंदोलन में सहभागी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो नेतृत्व कर रही है नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ हो रहे आंदोलन की। सोनम वांगचुक मुख्य चेहरे के तौर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। एक लोकतांत्रिक आंदोलन का अलोकतांत्रिक तरीके से अंत करा दिया गया। जंतर मंतर पर पुलिस जाती है, उठाकर चली जाती है, अस्पताल भेज दिया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज मानसून सत्र शुरू होने के पहले जो परंपरा है उसके तहत वो मीडिया के सामने आते हैं और अपनी बात कहते हैं। बात कहते कहते वो 56 साल के एक नौजवान की बात कर देते हैं। 56 साल के एक नौजवान का जिक्र कर व्यंग कसते हैं। किस पर कसते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जाहिर तौर पर ये जो ताना था विपक्ष के नेता पर था। राहुल गांधी ने कभी खुद को 56 साल का नौजवान नहीं कहा। हाँ, 56 इंच की छाती की बात लोग जरूर कहते रहे, वैसे 56 इंच की छाती भी किसी की नहीं होती। देश में इतनी बड़ी समस्या आई, ये कोई मामूली बात नहीं थी कि नीट के परीक्षा का पेपर लीक होता है। 20 से ज्यादा छात्र अलग अलग जगह पर देश के अलग अलग हिस्सों में आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। हालांकि हम खुदकुशी के पक्ष में नहीं है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष करना चाहिए। आत्महत्या करना कायरों का काम है, लेकिन हमारा क्या है, हम एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ करके यह ज्ञान दे लेते हैं। जिन पर गुजरती है वही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अफसोस कि 56 साल के नौजवान का जिक्र कर व्यंग तो कर दिया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने, लेकिन 20 मासूम बच्चों की आत्महत्या पर एक शब्द भी सहानुभूति के उन्होंने नहीं कहे। प्रधानमंत्री जी आज बड़े खुश नजर आ रहे थे। खुश नजर आना भी चाहिए। नए संसद के मतलब जो नया पार्लियामेंट बना, जो नई लोकसभा बनी, उसके बाद आज बड़ी मजबूती मिलने जा रही है सत्ता पक्ष को, क्योंकि कई दलों में तोड़फोड़ हुई है। कई दलों के सांसदों की अंतरात्मा जागी है। वो देश सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, अखंड भारत की स्थापना के लिए बेचैन हो गए हैं। वो भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रहे थे, जीत कर कहीं से आए थे, कहीं चले गए हैं। खैर, ये प्रधानमंत्री जी के लिए एक उपलब्धि की तरह है कि उनके सांसदों की, उनके समर्थक सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि शिक्षा में सुधार, शिक्षा में जवाबदेही, शिक्षा में गुणवत्ता, अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, सरल शिक्षा, सुलभ शिक्षा अब इस देश में कहीं कोई मुद्दा नहीं रह गया है। लोग इस पर बात करने को तैयार नहीं है और जो इसे लेकर आंदोलन कर रहा है, जो इसे लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, 1 मिनट का समय नहीं लग रहा है उसको धर्म विरोधी बता देना, उसको देशद्रोही बता देना, उसको चीन का एजेंट बता देना। और जंतर मंतर पर आज जो भीड़ लगी, क्योंकि आज कई कार्यक्रमों का ऐलान था सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की वो टीम के द्वारा। और आपको बता दें कि यह भीड़ बता रही थी कि देश की नई पीढ़ी में कितना गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। क्योंकि अब सरकार के खिलाफ इतना बड़ा तंत्र है कि वो इस गुस्से को तुरंत दबा देती है। लेकिन कब तक? मेरा मानना है कि जो नौजवानों का गुस्सा है, किसानों का गुस्सा है, देश के मध्यम वर्गीय लोगों का गुस्सा है, इस गुस्से का प्रकटीकरण होना चाहिए। क्यों, यह हम कभी बाद में बताएंगे।
गुस्सा आहिस्ते आहिस्ते जरूर निकल जाना चाहिए, गुस्से को दबाकर नहीं रखना चाहिए। वंदे मातरम बिल आने वाला है। सरकार की प्राथमिकता वंदे मातरम है, परिसीमन है, ताकि सांसदों की संख्या बड़ी कम हो गई है, सांसदों की संख्या और बढ़ाई जाए, इसके लिए बिल आने वाला है। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, यह साबित हो गया है। एक सांसद है सागरिका घोष, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, पत्रकार भी रही हैं। उन्होंने कहा कि आज इस देश की स्थिति है कि डोनेशन में धोखाधड़ी, आस्था के साथ विश्वासघात, नीट परीक्षा का मुद्दा, 20 बच्चों की आत्महत्या, और हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द भी उन्होंने आज इस पर नहीं बोला। उधर जंतर मंतर की बात कर लेते हैं। जंतर मंतर का आंदोलन आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में छात्र उमड़े थे, लाठीचार्ज भी हुआ, उम्मीद है कई लोग गिरफ्तार भी हो गए होंगे। ऐसे ऐसे नौजवानों की तस्वीरें हमने देखी कि पुलिस, RAF के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लाठियां बरसा रहे हैं, नौजवान शेर की तरह खड़ा है, मारो मुझे मारो। यह आवाज कैसे निकली होगी, यह हौसला और हिम्मत कहां से आया होगा और क्यों आया होगा, इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए। आइसा के छात्रों की 3 छात्र जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, वो भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। गौरव गोगोई, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नीट परीक्षा के मुद्दे को इस पार्लियामेंट के सेशन में उठाएंगे। राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मसला आया, हम उसको उठाएंगे। और इसके बाद संसद में हंगामा हुआ, लोकसभा में विपक्ष के सांसद जो है वेल में आते दिखाई पड़े, लाठीचार्ज पर वो सरकार से जवाब चाह रहे थे, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर सवाल उठा रहे थे। अब आते हैं विपक्ष पर। विपक्ष के कई सांसद इधर से उधर हो गए, लेकिन विपक्ष में जो बोलने वाली ताकत है, जो बोलने वाली जमात है और जो नेतृत्व है राहुल गांधी का, राहुल गांधी को रोक सको तो रोक लो, राहुल गांधी की आवाज को दबानी है तो दबा दो। वैसे पिछले 2-3 दिनों से राहुल गांधी का एक वीडियो क्लिप चलाया जा रहा है और कथित तौर पर दावा किया जा रहा है कि ये राहुल गांधी का परिवार है, उनका बेटा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है इस तरीके से अनर्गल बयान कोई नए है। ये जो शासन में बैठे लोग हैं और जब शासन में नहीं भी थे तो राहुल गांधी उनका आसान टारगेट होते हैं, लेकिन राहुल गांधी उस टारगेट से घबराते नहीं है। राहुल गांधी की एक खासियत तो है, उनको जितना घेरने की कोशिश की जाए वो इस लपेटे में नहीं आते हैं। राहुल गांधी इन सबसे बचकर योद्धा की तरह लड़कर बाहर निकल जाते हैं। ये राहुल गांधी का नया वीडियो ला करके मुद्दों को इधर से उधर डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये मतलब ये चलने वाला नहीं है। उधर दूसरी तरफ मीडिया का चरित्र आपके सामने है, न्यूज चैनल पर बैठ करके तो बकवास हो ही रहा है, और जो पत्रकारों के अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां से भी जहर उगला जा रहा है। सोनम वांगचुक के खिलाफ, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ, जो छात्र समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ, जो डफली बजा रहे हैं उनके खिलाफ, जो किसी भी तरीके से इस आंदोलन में शामिल है उनके खिलाफ। और कांग्रेस और राहुल गांधी तो परमानेंट इनका शिकार हैं। आप भी अपनी राय इस आंदोलन, संसद के सत्र पर जरूर लिखिए, बताइए। धन्यवाद।